हेलो फ्रेंड्स, आई एम हर्ष कुमार। तो आज हम स्टार्ट करते हैं क्लास 10th मैथ्स का फर्स्ट चैप्टर, दैट इज़ रियल नंबर्स। अगर हम इसके फर्स्ट टाइम में देखें रियल नंबर्स, तो आप इसमें ये याद रखो, हर एक नंबर रियल नंबर्स होता है। चाहे वो कोई भी नंबर हो, वो रियल नंबर होगा। अगर हम इसकी डेफिनेशन भी देखें, रियल नंबर्स आर सिंपली द कॉम्बिनेशन ऑफ रैशनल एंड इरेशनल नंबर्स इन द नंबर सिस्टम। इसमें भी यही लिखा हुआ है, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर मिलके रियल नंबर बनाते हैं। इसमें दो टर्म आई हैं, रैशनल नंबर और इरेशनल नंबर। हमने 9th में पढ़ा हुआ है कि रैशनल नंबर वो नंबर होता है जिसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में लिख सकते हैं, और इरेशनल नंबर वो होता है जो ना ही कभी एंड होता है और ना ही उसमें कोई रूल होता है रिपीटेशन का। तो रैशनल नंबर तो पी बाई क्यू आपको क्लियर हो गया होगा। इरेशनल नंबर जैसे 0.7354698 एंड सो ऑन। इस नंबर की एक ये खास बात है कि ये नंबर ना तो कभी एंड होगा और ना ही किसी एक मौके पर जाके ये रिपीट होगा। जैसे जैसे मोस्टली रूट होती हैं, जैसे √2 है, √3 है। √4 आपका रियल नंबर में आ जाएगा क्योंकि √4 की वैल्यू 2 हो जाती है और उसको हम पी बाई क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इसलिए √5, 6, 7 ये सारे इरेशनल नंबर्स में आते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू अगर आप निकालो गिवन एट पे तो वो इरेशनल ही आती है। वो ना ही कभी एंड होती है और ना ही कभी रिपीट होनी शुरू होती है वो। तो इसमें बस यही था। फिर अगला हम पार्ट देखते हैं, यूक्लिड डिवीजन लेमा। वैसे तो ये पार्ट अब हट चुका है, पर मैं फिर भी आपको थोड़ा सा बता देता हूँ ताकि अगर एग्जाम में आता है ये, तो आप इसको आसानी से कर पाओ। इसका वैसे एक मेनली एक फार्मूला है, A = BQ+R, जिसमें A आपका होता है मेन नंबर, B होता है आपका डिवाइज़र, Q होता है क्वेशंट और R होता है रिमाइंडर। इसकी एक रिक्वायरमेंट है कि जो आपका A होता है, मतलब सॉरी R होता है आपका, जो वो ज़ीरो से या तो इक्वल हो या फिर बड़ा हो, और ये जो B है आपका डिवाइज़र, इससे छोटा हो R। तो इसमें हम देखते हैं, इस बेसिकली हम इसको यूज़ करते हैं एचसीएफ फाइंड करने के लिए दो नंबर्स का। और आपको इसमें एक टर्म भी पता होना चाहिए, एल्गोरिथम। तो व्हाट इज़ एल्गोरिथम? अगर आप किसी भी चीज़ को स्टेप बाय स्टेप करते हो, उसको एल्गोरिथम कहते हैं। तो इसी तरह हम इसका एग्जांपल देखते हैं कि यूक्लिड डिवीजन लेमा को यूज़ करके हम कैसे एचसीएफ फाइंड कर सकते हैं। तो देखो, यूज़ द यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ 4052 एंड 12576। तो हम स्टार्टिंग में देखते हैं, जो नंबर बड़ा है उसको आप अंदर लो मेन नंबर की जगह, और जो छोटा नंबर है उसको आप ले लो डिवाइज़र की जगह। आपको बीच में इसमें नॉर्मल डिवीजन करनी है। जैसे इसको आप अगर 3 से करो तो ये आएगा, अगर आप इनका डिफरेंस करो तो 420 आता है। फिर आपको ये बस ये चीज़ याद रखनी है कि जो आपका ये डिवाइज़र था, ये सेकंड स्टेप में क्वेश्चन बन जाएगा, और जो आपका रिमाइंडर था वो वो आपका डिवाइज़र बन जाएगा। ऐसे ही आपको डिवीजन परफॉर्म करती जानी है, जब तक आकर रिमाइंडर ज़ीरो ना आ जाए। और फिर आपको इसको ऐसे ही शो करना होता है, जैसे देखो, जैसे हम इसको, ये हमारा A है, ये B है, ये Q है और ये R है आपका। यही फार्मूला था आपका। देखो, जैसे A = BQ+R, ये कुछ मतलब बीच में मतलब मल्टीप्लाई होते हैं। देखो, जैसे आपने यहाँ पे लिखा 12,576 = 4052 × 3 + 420, ये आपका फार्मूला होता है ना। तो यहीं पे आप लोगों ने लिख रखा है 4052 × 3 + 420। ऐसे ही मैंने बताया था, अगले में ये बन जाएगा हमारा मेन नंबर, और जो रिमाइंडर था वो बन जाएगा क्वेश्चन। और फिर आपको नॉर्मल डिवीजन परफॉर्म करनी है। ऐसे स्टेप बाय स्टेप करते रहना है, जैसे हमने यहाँ पे किया वैसे ही उसको यहाँ पे लिख दो। और आपको अब बस मेन बात ये आती है इसमें, जो आपका लास्ट में आता है क्वेश्चन, वही आपका एचसीएफ निकल के आता है लास्ट में। ठीक है, तो आप इसको आप स्क्रीनशॉट ले लो अगर बाद में आपको अच्छे से देखना हो ये। अभी हम आगे बढ़ते हैं, वरना वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। अब एक चीज़ है इस चैप्टर में, वो जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन में बहुत ज़्यादा काम आती है ये, एचसीएफ और एलसीएम। दो नंबर का जो आपको नंबर गिवन है, जैसे आपको बोला 4 और 6 का एचसीएफ और एलसीएम निकालो। आपको ये ध्यान रखना, जो उनका एलसीएम और एचसीएफ का वो होगा प्रोडक्ट, वही उन दोनों नंबर्स का भी प्रोडक्ट होगा। इसको हम आगे प्रूफ करके दिखाते हैं आपको। देखो, जैसे हम पहले बात कर रहे थे, मैंने दो नंबर बोला था आपको, 4 और 6। ये एलसीएम और एचसीएफ निकाल तो इनका आसानी है। अगर आप इनका एचसीएफ निकालोगे तो 4 होता है आपका 2 × 2 और 6 होता है आपका 2 × 3। तो इसमें 2 और 2 कॉमन है, तो इसलिए आपका एचसीएफ 2 आ गया। और अगर आप इनका एलसीएम निकालते हो तो 2 × 2 और इनका एलसीएम 12 आता है। मैं दिखा देता हूँ आपको निकाल के एक बार। 4, 6, ये 2 कॉमन लिया तो 2, 3 आया। फिर 2 कॉमन लिया तो 1, 3 आया। अगर आप इसका 3 कॉमन लोगे तो 1, 1 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करो, 2 × 2 4, 4 × 3 12, तो आपका एलसीएम 12 आ गया। अगर आप अब आप एक चीज़ देखो, जैसे एलसीएम इंटू एचसीएफ, तो 2 × 12 = 24 आता है। और ये हमारा गिवन होता है इज इक्वल टू
जो दो नंबर हैं इनके मल्टीप्लाई के बराबर। तो आप ये भी देखो 4 × 6 ये भी 24 ही होता है। तो इससे हमारी चीज़ प्रूव हो जाती है। ये क्वेश्चन आप ये जो प्रॉपर्टी आप हमेशा याद रखना है, बहुत काम आएगी आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन सॉल्व करने में। अब आगे हम देखते हैं इस चैप्टर का नेक्स्ट पार्ट, हाउ टू फाइंड द एचसीएफ ऑफ नंबर्स बाय प्राइम फैक्टराइजेशन। हमने जो पहले सीखा वो था लॉन्ग डिवीजन मेथड, अब हम सीखते हैं प्राइम फैक्टराइजेशन। तो इसमें हम एग्जांपल लेते हैं 4 और 8 का। इसमें वैसे बहुत ज़्यादा सिंपल है ये। आपको पहले जो आपको नंबर गिवन हो उनके प्राइम फैक्टराइज करो। जैसे हमें 4 का, तो हमने 4 का निकाला, 2 आ गया हमारा 4 का, और ये 8 का आ गया। इसमें आपको चेक करना है कि जो नंबर कॉमन आते हैं वही आपका एलसीएफ होता है। जैसे इसमें 2 × 2 कॉमन था, दोनों में ही 2 दो बार आया था, तो इनको मल्टीप्लाई कर दिया तो एलसीएफ हमारा 4 आ गया। ये वजह से ज़्यादा आसान नहीं है, इसमें इतना याद रखना है आपको। बस पहले इनके प्राइम फैक्टर्स निकालो, फिर जो कॉमन होता है उनको मल्टीप्लाई कर दो। अब आगे हम चलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसके। तो आता है टाइप्स ऑफ नंबर्स। बेसिकली यहाँ पे दो टाइप्स के नंबर आते हैं, टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेटिंग नंबर्स वो होते हैं जो एक टाइम पे जाके एंड हो जाएं। जैसे ये 0.2, 0.125, 0.750, 0.13, ये जो नंबर यहाँ पे रख एंड हो जाते हैं उनको हम टर्मिनेटिंग नंबर बोलते हैं। और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स में दो टाइप के आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, और जो रिपीटिंग वर्ड है इसको हम रिकरिंग भी बोलते हैं मैथमेटिक्स में, और नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। बेसिकली ये जो नंबर्स होते हैं यही हमारे इरेशनल नंबर्स भी होते हैं। याद रखना, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग। आप इससे समझ सकते हो कि इरेशनल नंबर क्या होते होंगे, जो ना ही कभी एंड हो और जो ना ही रिपीट हो कभी। ये जैसे नंबर है, जैसे ये है 0.131, आप देख रहे हैं कि यहाँ पे 131 रिपीट ही हो रहा है, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 0.131 ऊपर की तरफ बार, ये साइन होता है रिपीटेशन का, कि ये नंबर आपका रिपीट होता रहेगा। अगर आप इसको एक्सटेंड करोगे तो आपका 131 नहीं आएगा आगे भी। कई बार आपको क्वेश्चन में ऐसे गिवन होता है 0.131 बार, तो इसका मतलब यही होता है कि ये जो नंबर है जिन पे बार है वही बार रिपीट होता है। पर कई बार हमें कन्फ्यूज़ करने के लिए दे जाता है 0.131 पे, खाली 31 पे बार आपको गिवन होगा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपका 131 ही रिपीट होगा। इसमें आपका ये आपका गलत होगा, इसमें आपका होगा 0.1313131, क्योंकि आपको यहाँ पे खाली 31 पे बार गिवन था, तो इसलिए आपके यही दो नंबर रिपीट होते हैं। अब हम बचते हैं इस चैप्टर का एक मेन पार्ट बचता है, जो अगर हम करते हैं अभी एक्सप्लेन, बहुत ही लंबी वीडियो हो जाती हैं, वह वैसे काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है वो, बट वो एक्सरसाइज में बहुत ज़्यादा है, तो हम इसलिए उसको वहीं पे सीखेंगे। हाउ टू प्रूव अ नंबर इज इरेशनल। मैंने लिखा भी हुआ है, वी विल लर्न दिस वाइल डूइंग एक्सरसाइज। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ भी नेक्स्ट वीडियो देखिएगा, आपके लिए बहुत काम आएगी वो।